खुद को कभी देखता हूँ, कभी मैं गरम को। स्टार्टिंग स्टेटस बनाने के लिए सबसे पहले आपको एलाइट मोशन ऐप को ओपन करना है। उसके बाद प्लस आइकन में जाना है, 1:1 का रेशो सिलेक्ट करना है और क्रिएट प्रोजेक्ट करना है। उससे आपको प्लस आइकन में जाके एक ऑडियो सिलेक्ट कर लेनी है। तो मेरी ऑडियो सिलेक्ट कर ली है। उसके हम टेक्स्ट लिख लेते हैं। इसको यहाँ से सेंटर करके इसका कलर यहाँ से वाइट कर देते हैं और हम फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। इस फ़ॉन्ट का नाम है एंग्री बर्ड्स, ठीक है। उसके मूव एंड ट्रांसफर में जाके हम इसको यहाँ से बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको मूव एंड ट्रांसफर में जाके हम ऐसे यहाँ रख लेंगे बिल्कुल सेंटर में। तो हमें जहाँ तक का ये हमारा लिरिक्स है वहाँ तक हम इसको ट्रिम कर देंगे। उसके बाद हम इसको यहाँ से डुप्लीकेट लेयर कर देंगे। एडिट टेक्स्ट में जा कर के आपको इमोजी सेलेक्ट कर लेनी है। तो इस इमोजी का आपको कलर यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर देना है और ट्रांसपेरेंट करने के बाद एडिट टेक्स्ट में जाके इसका आपको फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है iOS वर्जन का। ये ट्रांसपेरेंट तो जो हो गया। उसके बाद इसको इफ़ेक्ट में जाएंगे, इफेक्ट में जाएंगे, इसमें आपको सर्च करना है स्कैटर रिपीट। स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना है, काउंट इसका बढ़ा के 45 कर देना है। रेडियस आपको बढ़ा करके 1700 तक ले जाना है या 1500 तक कर दें तो भी अच्छा रहेगा। और ऑफसेट में जाना है, स्टार्टिंग में वाई पे आके स्टार्टिंग में प्लस आइकन देना है और वाई को आपको नीचे कर देना है, तकरीबन 1500 तक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 0 कर देना है, लास्ट में प्लस आइकन देके इसको आपको 0 कर देना है। उसके बाद आपको इन दोनों के बीच में आना है और इसको आपको ऐसे परफेक्टली कर देना है कि आपका टेक्स्ट तक कुछ ना आए, ठीक है। तो इस प्रकार आएगा। तो उसके बाद आपको यहाँ से इसको डुप्लीकेट लेयर करना है और इसमें आपको इमोजी चेंज कर देनी है। तो मैं वाली इमोजी ले लेता हूँ। उसके बाद मूव एंड ट्रांसफर में जाके इमोजी को हम इसको थोड़ा सा इधर साइड कर देंगे और इसको हम यहाँ थोड़ा सा रोटेट कर देंगे इमोजी को, ठीक है। उसके बाद हमें प्लस के आइकन में जाना है, इमेज एंड वीडियो में जा करके शेप में जा करके ये राउंडेड रेक्टेंगल का इसको टैप करके ले लेना है और इसको भी यहाँ से आपको ट्रिम कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको इस रेक्टेंगल को आपको बड़ा कर लेना है और एडिट से में जाके इसका रेडियस आपको थोड़ा सा बढ़ा लेना है, 180 तक कर लेना आपको अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आपको इसका कलर यहाँ से जाना है, कलर इसका ब्लैक कर देना है और आपको इसको उठा के आपको नीचे ले आना है। उसके बाद आपको इन चारों को लेना है, टैप करना है और आपको एक ग्रुप बना लेना है, ठीक है। उसके ग्रुप बनाने के बाद आपको इस पर टैप करना है, मूव एंड ट्रांसफर में जाके आपको इसको यहाँ से छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद आपको इसमें जाना है, इफ़ेक्ट में जाना है, ऐड इफ़ेक्ट में जा कर के आपको यहाँ पे सर्च करना है काउंटर ग्रेडियंट, ठीक है। स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना है, कलर आपको यहाँ से ब्लू सेलेक्ट कर लेना है। इसमें भी जाना है आपको, यहाँ से कलर इसका ब्लू ही सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। वाइट 25 छोड़ देना है, आउटसाइड को और फेड को आपको ऑन कर देना है, ठीक है। तो आप कुछ इस प्रकार एनिमेशन हो जाएगा आपका। तो हमारा ये ज़रा बाहर आ रहा है तो हम इसको राउंडेड रेक्टेंगल हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो ये अब थोड़ा सही है। तो उसके बाद
हमें एक लाइन और देनी है। लाइन देने के लिए प्लस आइकन में जाना है, शेप में जाना है, और ये रेक्टेंगल लास्ट वाला है ये इधर की साइड, इसको टैप कर लेना है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करने के बाद इसका भी कलर आपको यहाँ से ब्लैक ले लेना है, और एडिट शेप में जा कर के इसको आपको यहाँ से माइनस में 15-14 कर देना है। ठीक है, और फिर आपको इसको यहाँ से इसका लंबाई बढ़ा देनी है। ठीक है, अब इसकी लंबाई बढ़ गई, इसको आपको नीचे कर देना है, और नीचे करने के बाद आपको जहाँ तक ये था इसको भी आपको यहाँ से ट्रिम कर देना है। ठीक है, ट्रिम करने के बाद या इसको आप लास्ट तक भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको इसमें जाना है, इफ़ेक्ट में जाना है। ऐड इफ़ेक्ट में जाने के बाद आपको इसमें भी सर्च करना है काउंटर ग्रेडियंट, स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना है, और इसका कलर आपको यहाँ से वाइट ले लेना है। वाइट लेने के बाद वाइट आपको थोड़ी कम कर देनी है, फेड को ऑन कर देना है, इसको 25 ही छोड़ देना। ठीक है, तो देखिए अब उसके बाद आपको एक और लगाना है। एक और इफेक्ट लगाने के लिए आपको इसमें जाना है, मूव एंड ट्रांसफर में जाना है, बीचों बीच आना है, और एक प्लस आइकन देना है। ठीक है, उसके बाद नीचे प्लस आइकन देकर इसको आपको यहाँ से नीचे ले आना है, परफेक्टली सीधा करके बिल्कुल आपको इसको यहाँ से नीचे ले आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लस आइकन देके आपको इसको बिल्कुल सीधा स्ट्रेट करके, जैसे रेड लाइन जा रही है बिल्कुल रेड लाइन पे आपको इसको ऊपर ले जाना है। तो ये हो गया। उसके बाद आपको इन दोनों के बीच में आना है, कर्व पे जाना है, ये वाला कर्व आपको ऐसे कर देना है, और उसके बाद आपको इधर आना है, और ये वाला कर्व आपको ऐसे कर देना है। ठीक है, तो अभी देखिए उसका आगे लिखने के लिए आपको इस पर टैप करना है, और कॉपी लेयर पे जाना है, और आगे पेस्ट लेयर कर देना है। ये थोड़ी सी इमोजी ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो आप इसकी इमोजी को थोड़ा छोटा ही रख लें। ठीक है, तो मैं इमोजी को छोटा कर लेता हूँ ज़रा। ग्रुप बना के इसका मोबाइल ट्रांसफर इसका यहाँ से हम 80 पिक्सल से कर देते हैं, इसका भी 80 कर देते हैं। तो देखिए उसके आपको आगे लिखने के लिए इसको कॉपी लेयर करना है, और यहाँ पे आके आपको इसको पेस्ट लेयर कर देना है। तो अब आगे की लाइन लिख लेनी है आपको, और इसको यहाँ से तो ज़्यादा है तो इसको यहाँ से ट्रिम करने के लिए इस पे आना है, टाइम लाइन पे जाना है, और यहाँ से इसको आपको ट्रिम कर देना है। उसके आपको इसमें जाना है, एडिट ग्रुप में जाना है, और इसमें आपको लाइन लिख करके लिस्ट लिख करके इमोजी आपको चेंज करनी है, तो इमोजी भी चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, तो वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में प्रेस बेल आइकन दबा लें। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।